हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.1। इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज़ द फंक्शन ऑफ एफ। एक फंक्शन है हमारा एफ। यहाँ वो कंडीशन दे रहा है, यहाँ वो कंडीशन दे रखा है इस क्वेश्चन में और बोल रखा है एक्स बराबर 0 पर चेक करो, एक्स बराबर 1 पर चेक करो, एक्स बराबर 2 पर चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स बराबर 0 पर। किस पर चेक करेंगे हम? एक्स बराबर 0 पर। तो जब एक्स बराबर 0 पर चेक करते हैं, देखते हैं तो एक्स बराबर 0 है हमारा, तो एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं, तो देखते हैं। तो एक्स बराबर 0 हमारे कौन से केस में आएगा? एक्स बराबर हमें 0 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है? एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे हम। तो बताइए एक्स बराबर 0 पर कौन सा फंक्शन आएगा? यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है एक्स की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी है मतलब 0 तो इसमें आएगा नहीं, तो ये वाला फंक्शन नहीं आना। इसको देखते हैं हम यहाँ। तो इसमें कह रहा है कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या है? 0 से छोटी है। एक्स की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है और 1 के बराबर है। 1 से छोटी मतलब 0 भी होगा, तो उसका फंक्शन क्या आएगा? हमारा एक्स आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ एक्स। क्या लिख दिया? एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, तो कितना आएगा? 0। अब हम लगाएंगे लिमिट, हम लगाएंगे LHL, मतलब लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप देखिए इस केस में कि हमारी वैल्यू 0 किस में है, तो ये वाले फंक्शन में ही होगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन हमारा क्या है? डायरेक्ट सीधा इसका फंक्शन हमारा x है। तो इसमें हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0। क्या आएगा? हमारा 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमें सिंपल उसने एक्स बराबर 0 पर पूछा है उसने, और यहाँ कंडीशन हमें एक्स बराबर 0 की नहीं दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे? सिंपल एफ एक्स निकालेंगे और एक हम क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे बस। तो हम लिखेंगे कि f0 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0, सो फंक्शन f इज कंटिन्यूस। क्या है? कंटिन्यूस। ठीक है, एट एक्स बराबर 0, मतलब एक्स बराबर 0 पर फंक्शन हमारा क्या? सतत है, यानी कंटिन्यूस है। अब इसी का अपन केस फर्स्ट है हमारा। ठीक है, मतलब एक्स बराबर 0 पे है। अब केस सेकंड में हमारा क्या है? एक्स बराबर 1 पर। तो एक्स बराबर 1 पर हम क्या देखेंगे? अब यहाँ एक्स बराबर 1 में यहाँ देखिए, तो यहाँ उसकी तीनों कंडीशन दे रहा है, एक से छोटा भी दे रहा है, बड़ा भी दे रहा है। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी लगाना पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं। एक्स बराबर 1 किस में दिया है? ये दिया है, ये बराबर का साइन है। तो एक्स बराबर 1 पर फंक्शन क्या होगा? हमारा एक्स। तो हमने लिख दिया एक्स। यहाँ लगाएंगे हम 1, तो 1 रख दिया। ठीक है, अब लगाएंगे LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो कितना होगा हमारा? x माइनस 1। माइनस का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है। अब बताइए, जब वैल्यू आपकी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपका क्या फंक्शन आएगा? x की वैल्यू 1 से छोटी हमारी क्या इसमें है? तो इसका फंक्शन x है। अब इसमें x की वैल्यू पर रखेंगे क्या? 1। क्या आ रहा है हमारा? 1। अब निकालेंगे RHL। अब निकालेंगे RHL। तो जब हम RHL निकालते हैं, अच्छा इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर RHL निकालेंगे। RHL निकालते हैं इसका RHL, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस या एफ एक्स, मतलब x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी, 1 से बड़ी क्या है? यहाँ है। तो ये कौन सा फंक्शन है? अपना 5 है। अब आप देखिए इसको, आपका फंक्शन आपका आ रहा था एफ एक्स रख रहे थे 1, तो आ रहा था 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में ही बना रहा है, पर राइट हैंड लिमिट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? एक्स बराबर 1 पर नहीं होगा। तो हम लिख देंगे f1 और यहाँ लिख देंगे लिमिट, या लिमिट लिख दो या लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो, कुछ भी लिख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमारी पर नॉट इक्वल है हमारी राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, आप चाहो तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू -1 भी लिख सकते हैं आप। तो इस पर ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे कि f फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 0। x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। अब हम करेंगे तीसरा केस। इसका क्या है भैया? x बराबर, तीसरा इसमें क्या रहा है कि x बराबर 2 पर चेक करना है आपको। तो x बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं भैया। तो इसमें भी डायरेक्ट 2 दे रहा है, इसमें 2 की कंडीशन नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एक सिंपल एफ एक्स में रखेंगे और एक लिमिट में रखेंगे।
तो सिंपल एफ एक्स में अपन रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू 2 किस में आएगी आप बताइए। आप एक्स का मान 2 किस में आएगा, इसमें आएगा, जो हमारा 1 से बड़ा है तो इसका फंक्शन क्या होगा 5, क्या होगा हमारा 5। अब लगाएंगे इसकी डायरेक्ट लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस नहीं डायरेक्ट लगाइए, तो 2 से 2 क्या है हमारा फंक्शन, तो 2 में क्या होगा इसी में आएगा 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी तो इसी में आएगा 2, इसका फंक्शन क्या है हमारा 5, क्या है हमारा 5 है, क्या है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब आप देखिए एफ एक्स भी 5 आ रहा है, लिमिट भी 5 आ रही है, तो हम लिख देंगे यहाँ इसका एफ एक्स और लिमिट दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही हैं, सो हम लिख देंगे सो फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 2, मतलब 2 पर कंटिन्यूअस है, 0 पर कंटिन्यूअस है, पर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस का हमें पॉइंट बताना है कि कौन से पॉइंट पे ही हमारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और कह रहा है उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रहा है, क्या दे रहा है 2, तो हम 2 पर चेक करेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले x बराबर 2 पर। अच्छा अब आप बताइए, जब आपका फंक्शन x बराबर 2 है तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ हमें देखना पड़ता है। तो इसमें x बराबर 2 हमारा ये दे रहा है, ये दे रखा है, नीचे ये साइन डंडा का साइन होता है, ये क्या होता है हमारा, ये बराबर इक्वल होता है। तो x बराबर 2 इसमें है, तो इसका फंक्शन कौन सा आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक है, आ गया। अब इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वाली वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7, क्या हो गया हमारा 7 हो गया। अब लगाएंगे हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन दे रहा है, तो हमें दोनों लिमिट लगा के देखना पड़ती है। तो पहले हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा क्या होगा, हम लगेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी किस में है, तो x की वैल्यू 2 से छोटी इसमें ही है। यहाँ देखो ना x का मान 2 से छोटा है, मतलब इधर 2 की तरफ अगर मुंह खुला है तो 2 बड़ा है, तो यहाँ क्या है, तो x अपना क्या होगा छोटा होगा, 2 बड़ा है तो x छोटा है, तो इसका फंक्शन हमारा क्या आएगा, क्या आपको दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक क्या आएगा हमारा फंक्शन, ये आएगा। तो हमने लिख दिया 2x प्लस 3। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, कितना आएगा 3, कितना आ रहा है अपना 7, कितना आएगा आपका 7, क्या आ रहा है ये 4 और ये प्लस 3 कितना आएगा 7, ठीक है। ये दिख रहा है आपको नीचे वाला 7 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कर दिया। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट लगाएंगे हम भैया। तो राइट हैंड लिमिट चलो यहाँ से लगा ले, थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे हम। तो राइट हैंड लिमिट में अपन देखते हैं, तो अपन लगेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। यहाँ क्या होगा, आपकी वैल्यू x की वैल्यू क्या 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी कौन से फंक्शन में है आप बताइए, देखिए। तो ये वाला ही वैल्यू है, x की वैल्यू 2 से बड़ी इसमें है, तो इसका फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो हम यहाँ क्या लगेंगे 2x माइनस 3। तो यहाँ आप इसमें क्या करेंगे, 2 का मान रखेंगे। जब इसमें वाली वैल्यू रखते हैं तो ये लिमिट हमारी हट जाती है, तो हमारी लिमिट हट जाएगी, कितना आएगा 4 माइनस 3, ये आएगा अपना 1, क्या आएगा अपना 1। तो आप बताइए, यहाँ इसमें अपन देख रहे हैं, इस सवाल को अपन यहाँ लिख रहे हैं कि आपका f2 और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस बराबर x टेंस टू 2 प्लस, ये तो बराबर है आपस में, ये बराबर नहीं है। तो अपन लिखेंगे f इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस का इसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अपन देखते हैं क्या है, एफ एक्स मॉडुलस में x प्लस 3, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है जब x की वैल्यू आपकी -3 से इक्वल है, -3 से क्या है इक्वल है,
और बराबर है, वो इक्वल है और क्या है, लेस देन है, तब अपन ये वाला फंक्शन रखेंगे। या -3 भी दे रहा है और 3 भी दे रहा है, तो दोनों पे हम चेक करेंगे। तो पहले हम करेंगे एक्स बराबर, अपन -3 पर चेक कर रहे हैं। तो बताइए एक्स बराबर 3 पर आपका कौन सा फंक्शन है? एक्स बराबर -3 पर कौन सा फंक्शन होगा? ये वाला होगा। तो यहाँ लगेंगे मॉडुलस x + 3। अब यहाँ हम देखिए मॉडुलस है आपका, मॉडुलस में कोई माइनस का मान रखते हैं तो क्या आता है, प्लस का। तो जहाँ 3 रख रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 3 कितना हो जाएगा? आवाज़ नहीं बेटा, 6। ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो कितना होगा हमारा लिमिट x टेंस टू -3 हो या माइनस मतलब माइनस की 3 से छोटी वैल्यू। तो आपका फंक्शन कौन सा है जब x की वैल्यू -3 से छोटी है? -3 से छोटी किस में है? -3 की छोटी इसमें ही है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटी, तो इसका फंक्शन हमारा कितना आएगा? मॉडुलस x + 3। और जहाँ पर क्या लगाएंगे? लिमिट x टेंस टू, ये माइनस वाला माइनस, जब इसमें अपन ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा लिमिट हट जाएगा। कितना आएगा? -3 + 3। अब ये 3 निकल के क्या आएगा प्लस का, तो ये आएगा +3 और +3 कितना आ जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा, तो ये मॉडुलस से बाहर निकल रहा है। अब लगाएंगे इसके लिए अपन RHL। जब अपन इसको RHL लगाएंगे, RHL लगा रहे हैं तो क्या होगा हमारा? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यहाँ आएगा आपका fx। अब अपन को ये देखना है आपकी x की वैल्यू -3 से बड़ी किस में है? तो -3 से बड़ी आप देखिए यहाँ है, जो दे रहा है -3 और जो x की वैल्यू बड़ी दे रहा है, तो इसका फंक्शन कौन सा आएगा? ये वाला। तो अपन शांति से लिख देंगे इसका फंक्शन जो होगा वो क्या लिखेंगे? क्या है इसका फंक्शन हमारा? -2x। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई में -3, तो कितना आ रहा है अपना? +6। तो आप देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx तीनों की वैल्यू बराबर आई है। तो हम यहाँ लिख देंगे आपका f3 और यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल है RHL के। अगर ये बराबर है हमारा तो हम लिख देंगे f इज़ कंटिन्यूस। फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा हमारा एट x = 3 पर, मतलब x = 3 पर हमारा फंक्शन क्या? कंटिन्यूस है। एक केस हमारा ये बन गया, ये केस फर्स्ट हमने ये मान लिया है। अब हम देखेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड के लिए पहले हमने लाइन खींच ली है। केस सेकंड हमारा क्या दे रहा है आप देखिए एक बार, इसमें दे रहा है x = 3 पर चेक करेंगे। तो जब आपका फंक्शन x = 3 पर होगा आपका फंक्शन, तो x = 3 आपका कहाँ है? यहाँ है सर, बराबर भी दे रहा है, ग्रेटर देन भी दे रहा है, तो आपका फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला। तो fx बराबर आपका कितना आएगा? 6 + 2। इसमें ये वाली वैल्यू अपन पुट करेंगे तो कितना आएगा? 6, 3 + 2, तो ये आ रहा है आपका 18 + 2, तो कितना हो रहा है आपका? 20। कितना हो रहा है आपका? 20 हो रहा है। अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, मतलब 3 से छोटी वैल्यू। x की वैल्यू 3 से छोटी किस में है? तो x की वैल्यू 3 से छोटी इसमें है, क्योंकि 3 बड़ा है छोटी, तो इसका फंक्शन क्या आएगा जी? तो जैसे अपन इसको लिखते हैं तो हमने लिख दिया क्या है हमारा? -2x। अब अपन क्या करेंगे? इसमें वाली वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते तो लिमिट हट जाती है, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? +6। क्या आ रहा है हमारा? +6 आ रहा है। अब अपन चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम यहाँ लगा देते हैं RHL। आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है। RHL में हम जो करेंगे x लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी किसमें? हमारा फंक्शन क्या है? तो जब x की वैल्यू हमारी 3 से बड़ी होगी, जब हमारा फंक्शन क्या होगा? ये है बड़ी पर, क्या फंक्शन होगा हमारा? 6x + 2। x की वैल्यू हमारी बड़ी हो रही है ना 3 से, तो यहाँ फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे, हाँ, तो हम लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा? इसमें मान रखेंगे अपन कितना आएगा अपना? 3 + 2 कितना रहा? 18, 20। अब आप देखिए यहाँ आपका f3 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तो देखिए ये कितना आ रहा है आपका? 20, और ये आ रहा है आपका 6, और ये आ रहा है आपका कितना? 20। तो ये तो बराबर ही नहीं आ रहा है इसके, तो अपन लिख देंगे f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3 पर। x = 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, और x = -3 पर क्या है हमारा? x = -3 पर हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? fx यहाँ दे रहा है मॉडुलस x अपॉन में x इफ कंडीशन हमारी 0 के नॉट इक्वल है। पहले आप इस मॉडुलस को समझिए, मॉडुलस क्या होता है?
मॉडुलस का फंक्शन हमारा क्या होता है, आपने क्लास 11 में देखा होगा। जब आपकी वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन को हम समझ रहे हैं सबसे पहले, जब आपकी वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मॉडुलस का आंसर हमारा क्या देता है, माइनस एक्स देता है। और आपकी वैल्यू, आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस से बड़ी होगी, तो आपका मॉडुलस का आंसर क्या देगा, प्लस का बन देगा, मतलब एक्स देगा। जब हम कोई मॉडुलस में ऐसे माइनस का 3 रखते हैं तो वो प्लस का क्यों होता है, इसलिए प्लस का होता है क्योंकि जब वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो एक माइनस हो देता है, तो इसमें वैल्यू रखने पर क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखना, जब मॉडुलस हम रखेंगे, मॉडुलस में जब एक्स की वैल्यू हम 0 से छोटी रखेंगे तो हम नेगेटिव का एक्स लेंगे, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस का एक्स होगा। क्या होगा हमारा, प्लस का एक्स होगा। करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम एफ एक्स। किस पर निकालेंगे भैया, हम एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स बराबर 0 पर हम सबसे पहले एफ एक्स करेंगे। तो एक्स बराबर 0 कौन सा फंक्शन है हमारा, 0 है, तो हमने लिख दिया 0। अब निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, इसका मतलब हमें ऐसी लिमिट बताना है 0 से क्या है, छोटी है। तो 0 से छोटा फंक्शन कौन सा हमारा, इसमें देखिए 0 से बराबर है। यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है आपकी, 0 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या हुआ, या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे लिमिट, फंक्शन आपका क्या होगा, मॉडुलस एक्स अपन में एक्स। अब हमने आपको अभी बताया था, जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो जो वाला मॉडुलस किसमें खुल जाएगा, माइनस एक्स में खुल जाएगा। तो इसको खोल लो, खोलेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स अपन में एक्स। ये कट जाएगा तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, यहाँ हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारी 0 से बड़ी आएगी। 0 प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ी। तो लिमिट 0 से बड़ी में कौन सा फंक्शन होगा, यही वाला फंक्शन होगा। अब यहाँ एक्स की वैल्यू आपकी क्या, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी में क्या आता है आपका फंक्शन एक्स आएगा। तो इसको हम खोलेंगे तो कितना आएगा, एक्स अपन में एक्स। ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1। अब आप बताइए हमारी वैल्यू एक्स बराबर 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ एफ एक्स का मान कितना आ रहा है, 0। यहाँ कितना आ रहा है, बना रहा है, यहाँ कितना आ रहा है अपना माइनस बना रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, बना रहा है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो क्या बराबर है, नहीं, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, या नॉट कंटिन्यूस लिख दो, या हम लिख देंगे डिसकंटिन्यूस। क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 पर। एक्स बराबर 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही सवाल है, बस उसमें क्या है, मॉडुलस कहाँ है, नीचे आया है। ठीक है, यहाँ भी भाई मॉडुलस का वही कहानी बनेगी। मॉडुलस की कहानी वानी क्या बनेगी, चलो यहाँ लिख देते हैं हम। अगर मॉडुलस की आपकी कहानी बनेगी, अगर आपकी वैल्यू x से छोटी आएगी तो आपका मॉडुलस क्या होगा, माइनस का x देगा, और x की वैल्यू बड़ी होगी 0 तो क्या आएगा, प्लस का x आएगा। इस चीज़ को देख के आपको बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, तो x बराबर 0 पर यहाँ भी चेक करेंगे हम। x बराबर 0 पर चेक करेंगे पहले एफ एक्स क्या आएगा, x बराबर 0 पर ये है भैया, x बराबर 0। तो x बराबर 0 फंक्शन हमारा कितना है, माइनस का 1 है। अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कर देंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो x की वैल्यू 0 से छोटी किसमें है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी कौन से फंक्शन में है, इसमें है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी है, क्योंकि 0 बड़ा है, 0 की तरफ मुंह है इसका, तो इसका फंक्शन लगेंगे यहाँ। अब बताइए आप, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, x की वैल्यू 0 से छोटी तो क्या आएगा, माइनस का x। तो इस मॉडुलस x की जगह पर क्या आएगा आपका, माइनस का x आएगा। अब अपन इसको काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अगर आप इस 0 को यहाँ पुट कर दोगे तो 0 पर 0 हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसको अपन को काटना है। अब अपन करेंगे RHL, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हमारा क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं हमारा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमारा 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा क्या है भैया, ये है, देखिए यहाँ ये x की तरफ मुंह खुला है, बड़ा है, तो इसका आंसर कितना है, माइनस का 1, माइनस का 1।
तो यहाँ देखिए एफ एक्स भी कितना आ रहा है माइनस का 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस का 1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी माइनस का 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों तीनों इक्वल हैं। या आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए या आप ये लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस या प्लस ये लिख सकते हैं। तो तीनों इक्वल हैं तो हम बोल देंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स या एफ लिख सकते हैं आप फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 0 पर, ये बराबर है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? यहां हम लिख देते क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब हम करते हैं, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 यही है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पे x बराबर इक्वल इक्वल 1 पे दे रहा है हमें, x इक्वल 1 दे रहा है, इस पे देखते हैं पहले हम। तो हम x बराबर 1 पर देखेंगे, जब x बराबर 1 होगा तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? यहाँ देखो ये देखो ये लगा है, अगर ऐसा साइन लगाए तो इक्वल का साइन होता है। तो x बराबर 1 पर आपका कौन सा फंक्शन है? ये वाला। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1। अब इस 1 को पुट कर दो आप, 1 को पुट करेंगे हम तो कितना आएगा 1 प्लस 1। तो हमारा f1 कितना आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है। अब क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं? लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है? 1 पे ही चेक करना है, तो 1 माइनस। तो अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है हमारा जो 1 से हमारा छोटा है, सॉरी 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा वाला फंक्शन हमारा कौन सा है? ये वाला। यहाँ देखिए यहाँ एक की तरफ मुंह है तो मतलब एक बड़ा है, तो x छोटा है, तो इसका फंक्शन क्या है? ये। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें वाली वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखते हैं तो लिमिट हमारी हट जाती है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ रहा है आपका? 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लगाएंगे हम तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1 प्लस एफ एक्स। तो बताइए x की कौन सी वैल्यू पर, x की ऐसी कौन सी वैल्यू 1 से बड़ी है? तो इसमें आएगा x की वैल्यू। तो इसका फंक्शन हमारा कितना है? तो इसका फंक्शन है x प्लस 1। अब इसमें 1 पुट करेंगे हम तो कितना आएगा? 1 प्लस 1। तो ये भी कितना आ रहा है अपना? ये भी आ रहा है अपना 2। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तीनों बराबर है। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस फंक्शन फंक्शन एट एक्स बराबर 1 पर, मतलब एक्स बराबर 1 पर फंक्शन हमारा क्या? कंटिन्यूअस है। ये आप ऐसे ले सकते हैं फंक्शन हमारा क्या? कंटिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको 2 पर चेक करना है, ये फंक्शन में देखते हैं। तो पहले हम किस पर चेक करेंगे? x बराबर 2 पर। तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा जब x बराबर 2 होगा हमारा? तो x बराबर 2 का हमारा वाला फंक्शन है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, ये q है, कितना आएगा? 8 और ये आएगा 3। तो f2 कितना आएगा अपना? 5। कितना आएगा अपना? 5। अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हम क्या लगेंगे? लिमिट 2 माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन है हमारा? माइनस का मतलब क्या होता है? कौन सा फंक्शन है हमारा? एक्स की वैल्यू कौन सी है? 2 से छोटी है। तो 2 से छोटी वाली कौन सी है? तो इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, यहाँ छोटी है, तो इसका फंक्शन कौन सा है? ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे इधर?
एक्स क्यू माइनस 3। तो यहाँ ये वैल्यू रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगी। तो 8 माइनस 3 कितना आ रहा है हमारा 5। अब लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस एफ एक्स। इस प्लस का मतलब क्या है, हमारे एक्स का मान 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़े वाला फंक्शन कौन सा है, एक्स का मान कौन सा फंक्शन है, ये वाला, ये है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो कितना आ रहा है आपका 5। तो राइट हैंड लिमिट 5, एफ एक्स 5, और अपना कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एफ एक्स F2 और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हमारी राइट हैंड लिमिट थी। तो हम बोल देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 2 पर। तो एक्स बराबर 2 पर हमारा फंक्शन कैसा है, सतत। मतलब इस वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा बनेगा, अपना कंटिन्यूअस बनेगा। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। एफ एक्स फंक्शन दे रहा है एक्स 10 एक्स की पावर 10 माइनस 1। कब, जब कंडीशन हमारी क्या हो, एक्स का मान क्या हो हमारा 1 के बराबर हो और छोटा हो उससे। तो यहाँ फंक्शन दे रहा है, अगर आपका फंक्शन एक्स का मान 1 से बड़ा होता है तो आपका फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे अपन किस पर, 1 पर। तो हमने ले लिया एक्स बराबर 1। तो बताइए कौन सा फंक्शन होगा जिसमें एक्स बराबर 1 है। तो यहाँ ये 1 का बराबर का साइन ये है। तो इसका फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ लगाएंगे अपन एक्स की पावर 10 माइनस 1। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो कितना आएगा 1 की पावर 10। 1 की पावर कितनी भी, क्या आंसर आता है अपना 1। तो 1 माइनस 1 कितना आएगा अपना F1, 0। F1 देख लिया। अब लगाएंगे लिमिट्स। अब क्या लगाएंगे अपन, लिमिट। अपन लिमिट लगाएंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 कितना है, 1 है, 1। 1 माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन में हमारा ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। तो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी इसी में है, इक्वल भी है, छोटी भी है, क्योंकि 1 की तरफ मुंह है तो ये छोटा हुआ। तो इसको अपन से लगाएंगे। तो यहाँ हमारा फंक्शन कितना है, एक्स की पावर 10 माइनस 1। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 1, यहाँ जो वैल्यू होती है वाली वैल्यू पर क्या करना पड़ती है, पुट करना पड़ती है। 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 माइनस 1, तो कितना आएगा 1 माइनस 1। तो कितना आएगा अपना 0। कितना आ रहा है, 0, 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। अब क्या लगाएंगे बाबू, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। बताइए अब हमारा कौन सा फंक्शन है जो 1 से बड़ा है, बताइए। तो यहाँ है, तो ये मान, तो इसका फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा अपना एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हट जाती है। तो कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है। अब आप देखिए, यहाँ आ रहा है 0, यहाँ आ रहा है 0, और यहाँ आ रहा है 2। तो क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे F1 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों तो बराबर हैं पर हमारी राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। तो लिख देंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक्स एट एक्स बराबर 2 पर। एक्स बराबर 2 है, कितना है 1 है, एक्स बराबर 1 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये देख लिया क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय
एफ एक्स क्या दे रहा है कंडीशन हमारी, एक्स प्लस 5 कब होगा, जब हमारा एक्स का मान 1 के इक्वल होगा और लेस देन होगा, और अगर आपका एक्स का मान 1 से ग्रेटर देन होता है तो आपका फंक्शन कितना होगा, एक्स माइनस 5। और आपको ये बताना है ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। क्या लगा दिया अपने क्वेश्चन मार्क। चलिए अपन इसको करते हैं, इसमें अपन को चेक करना कि है नहीं, वन एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो एक्स बराबर 1 पर देखते हैं, एक्स बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला, ये एक्स बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा हो, ये वाला। तो एफ एक्स हमारा कितना आएगा, एक्स प्लस 5, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो 1 प्लस 5 कितना आएगा भैया हमारा 6 आएगा, कितना आ रहा है 6। अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे हम, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, माइनस का मतलब एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 1 से छोटी। तो आप बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है इसमें वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी हमारी वैल्यू कौन सी है इसमें, तो ये फंक्शन आएगा हमारा एक्स प्लस 5। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कितना करना पड़ेगा 1, ठीक है, 1 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा अपना 6। अब लगाएंगे राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ आपका आएगा एफ एक्स। अब आप बताइए कि आपका कौन सा फंक्शन है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, कौन सा है, यहाँ है, देखो ये 1 है, इधर इधर मुंह है, मतलब एक्स बड़ा है 1 से बड़ा है, तो मतलब इसमें ये वाला फंक्शन आएगा। इसका फंक्शन कौन सा हमारा ये है, तो एक्स माइनस 5। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगी 1 माइनस 5, तो कितना आ रहा है अपना माइनस का 4। तो क्या ये एक्स बराबर 1 पर कंटिन्यूस है, नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ तो माइनस का 4 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे f1 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, पर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, नहीं है तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। तो फंक्शन हमारा क्या है भैया, एक्स बराबर 1 पर क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, सेम कंटिन्यूस बताना है, कंटिन्यूस है कि नहीं है फंक्शन। तो यहाँ आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्या है 0, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या है 10। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो 0 और 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनको अपन चेक करेंगे, मतलब जो नंबर हमें 2 बार देगा उस पर अपन चेक करेंगे। तो 2 बार क्या दे रहा है, 1 दे रहा है और 3 दे रहा है, दोनों पर चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे पहले हम, तो x बराबर जब 1 पर चेक करेंगे हम, तो बताइए कौन सा फंक्शन है जो हमारा x की वैल्यू हमारी 1 के बराबर है, तो यही वाला फंक्शन है, यहाँ दे रहा है x की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका फंक्शन बोलता है 3। डायरेक्ट आंसर लिखो तो क्या आएगा 3। अब लगाइए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आप जब लगाएंगे तो आप लिखेंगे x की वैल्यू 1 से छोटी, तो कौन सा फंक्शन है इसमें x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसमें ही है, इसमें ही है ना x की वैल्यू 1 से छोटी, तो ये क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है। अब लगाएंगे अपन राइट हैंड लिमिट, क्या लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखेंगे अपन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो कौन सा फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन है इसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ है, देखिए आप ये 1 और ये आपका x, तो यहाँ x की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, क्योंकि x का मुंह है, तो इसका आंसर कितना है आपका 4, तो अपन क्या लिख देंगे 4, ठीक है। तो बताइए x बराबर 1 पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं है, यहाँ आ रहा है f का मान 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3 और ये आ रहा है अपना 4, तो अपन लिख देंगे कि एफ एक्स नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। सो एफ या एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पर, तो एक्स बराबर 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा चेक करेंगे हम भैया किस पर, x बराबर 3 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे अपन, जो 2 बार दे रहा है अपन उन्हीं पर चेक करेंगे। 0 से 10 के बीच में, मतलब यहाँ दे रहा है 0, यहाँ दे रहा है 10, तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में जो नंबर है सब पे चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो 3 पर अपन लगाएंगे, बताइए आपका फंक्शन कौन सा होगा जब x की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 के बराबर ये है भैया, कौन सा मान, इसका मान क्या है आपका 5 लगा दिया। अब लगाया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बताइए अब कौन सा फंक्शन है हमारा ऐसा है जिसका मान 3 से छोटा है,
एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हमारी कहाँ है, यहाँ है। 3 बड़ा है तो ये छोटा है, तो इसका आंसर कितना, 4। अब लगाया अपना राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में अपन चेक करेंगे सेम ऐसे ही। एक्स की वैल्यू ऐसा कौन सा फंक्शन है 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी वाला फंक्शन कौन सा हमारा, यहाँ है, तो इसका आंसर कितना है, 5। कितना आ रहा है, 5। तो आप देख सकते हैं ये भी अपना कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अपन लिख देंगे एफ एक्स नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये इसके किसके बराबर नहीं है, आर एच एल। तो अपन लिख देंगे एफ इज या एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, क्या लिख देंगे, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 3 पर। तो एक्स बराबर 3 पर ये क्या है हमारा, ये भी हमारा डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 14। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कितना है, एफ एक्स ठीक है, इसको अपन को बताना है, 15 वाले को अपन को बताना है, सेम ऐसे ही बताना है, 0 पर और 1 पर चेक करेंगे अपन। ठीक है भैया, तो एक्स बराबर पहले अपन 0 पर चेक करते हैं। तो बताइए एक्स बराबर 0 पर हमारा, एक्स बराबर 0 पर, जब एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 0 पर अपना कौन सा फंक्शन है, ये है, तो क्या है अपना 0 है। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, कौन सा फंक्शन है हमारा जो 0 से छोटा है, कौन सा फंक्शन है जो हमारा 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा हमारा कहाँ, यही है, जो 0 से नहीं, ये तो बड़ा है। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन हमारा वाला है, देखो यहाँ एक्स की वैल्यू ऐसी कौन सा वाला फंक्शन आया जिसमें एक्स की वैल्यू 0 छोटी है, 0 से छोटी कौन सी इसमें, क्योंकि 0 बड़ा है, तो इसका फंक्शन क्या है, 2x। तो यहाँ लगेंगे 2x। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई में 0 तो कितना आएगी, ठीक है। अब लगाएंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, कौन सा फंक्शन होगा जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, कौन सा फंक्शन होगा, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यही वाला फंक्शन है अपना, तो ये वाला फंक्शन इसमें एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका आंसर कितना है, 0 है। क्या आ रहा है अपना, डायरेक्ट 0 आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना है, 2, तो यही बराबर नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट भी अपनी बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, यही पूछा है ना उसने, डिसकंटिन्यूस वाला। हाँ, इसमें भी यही पूछा है, कंटिन्यूस का पॉइंट पूछ रहा है अपना, कौन सा, तो डिसकंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 पर, यह डिसकंटिन्यूस है, क्या है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे इसमें एक्स बराबर 1 पर, अच्छा ऐसे ही इसको हटा देते हैं, एक्स बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं भैया हम। जब एक्स बराबर 1 पर हम चेक करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले एफ एक्स देखेंगे फंक्शन हमारा। बताइए एक्स बराबर 1 पर कौन सा फंक्शन हमारा, ये वाला है, तो क्या है, 4x। यहाँ पर इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 4, कितना आ रहा, 4। अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं हम, कौन सा फंक्शन है इसमें एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी यहाँ देखिए इस वाले में, तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट 0 है, तो ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लगाएंगे हम राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसमें एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, प्लस का मतलब बड़ी है, तो यहाँ है बड़ी, इसका कितना है अपना 4x। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर 4। तो ये भी बराबर है क्या हमारा, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ भी लिख देंगे एफ एक्स या F1 लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं है, और राइट हैंड लिमिट भी आपस में इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड के ना, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पर भी ये फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, तो 1 पर पहले हम चेक कर रहे हैं एक्स बराबर -1 पर, एक्स बराबर -1 पर हम चेक करेंगे
तो बताइए एक्स बराबर जब माइनस का बने तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, तो कितना आ रहा है माइनस का 2। ठीक है, अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे हम माइनस वन से छोटा। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माइनस वन से छोटा है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है, कौन सा फंक्शन है? ये है माइनस वन से छोटी, यही वाला आ रहा है। तो कितना, अच्छा माइनस का 2 है ना, तो कितना आ रहा है अपना, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लगाने के लिए ऐसे ही करना है सेम, एक्स माइनस वन प्लस कौन सा फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन है हमारा जो माइनस वन से, मतलब कौन सा फंक्शन है जिसमें एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस वन से बड़ी होगी। तो माइनस वन से बड़ी ये वाले फंक्शन में तो क्या है 2x, तो यहाँ लगेंगे अपन 2x लिमिट। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, वैल्यू आपकी कितनी है, वैल्यू है आपकी माइनस का 1, तो कितना आ रहा है आपका, माइनस का 2 आ रहा है। तो यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2 और यहाँ भी माइनस का 2, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एफ एक्स बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। सो एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स बराबर माइनस वन, या एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कुछ भी लिख दो, एफ एक्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब अपन करेंगे एक्स बराबर वन पर, एक्स बराबर वन पर भी चेक कर लेते हैं। वन पर चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शन है इसमें एक्स की वैल्यू वन के बराबर है, तो यहाँ है, इसका फंक्शन 2x है। अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे अपन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब कौन सा फंक्शन है जिसमें हमारी वैल्यू 1 से छोटी है, कौन सा भैया, यहाँ x की वैल्यू छोटी कहाँ है हमारी, यहाँ है, इसका फंक्शन कितना है 2x। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो बराबर कितना आएगा 2। अब लगाएंगे अपन राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी किसमें है, 1 से बड़ी यहाँ है, तो इसका आंसर कितना है 2। क्या है इसका आंसर 2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ हम लिख देंगे कि एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं, 2 2 आ रहा है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस या एफ इज कंटिन्यूस, कुछ भी लिख दो, कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स बराबर 1 पर। तो एक्स बराबर 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे अब। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी so that the function f defined by एफ एक्स क्या दे रखा है आपका, ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन है और इक्वल है हमारा 3 का, और इफ एक्स देन ग्रेटर देन 3, और यहाँ दे रहा है इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 3। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन जाइए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका ये फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर 3 पर, मतलब आपका फंक्शन क्या है, एक्स बराबर 3 पर क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है पर आप मुझे ए और बी के बीच में रिलेशनशिप बता दीजिए।
क्या बताना है, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप। चलो करते हैं। तो कंटिन्यूस तो जो हमारा है ही, ठीक है। तो एक्स बराबर 3 पे चेक करेंगे पहले अपन। तो एक्स बराबर 3 पे देखेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एक्स बराबर 3 पर कौन सा फंक्शन आएगा। तो एक्स बराबर 3 यहाँ है, इसका फंक्शन कौन सा, ये वाला है। तो यहाँ लिख देंगे ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर जब 3 की वैल्यू रखेंगे, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, ए मल्टीप्लाई में 3 प्लस 1। तो एफ 3 अपना कितना आएगा, 3a प्लस का 1, ठीक है। अब लगाएंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लगा देते हैं। अपन लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब अपन लगाते हैं तो अपन देखते हैं ऐसा कौन सा फंक्शन है या जिसमें एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है। तो 3 से छोटी वाला अपना कौन सा फंक्शन है, यहाँ है। तो इसका फंक्शन यही आ रहा है, क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस 1। अब इसमें वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा, ए मल्टीप्लाई में 3 प्लस 1। तो कितना आएगा अपना 3a प्लस 1। अब लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में अपन देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी कौन से फंक्शन में है भैया। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी ये वाले फंक्शन में है। तो इसका फंक्शन कौन सा है, ये है, क्या है अपना, bx प्लस 3। bx प्लस 3 इसका मान अपन यहाँ रख देंगे। तो यहाँ इसमें मान रखेंगे तो b मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3। तो कितना आ जाएगा, 3b प्लस 3, ठीक है, 3b प्लस 3। अब आप एक बार बताइए, यहाँ ये फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है। तो अपन क्या लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर है हमारा एल एच एल के और आर एच एल के। ये बराबर क्यों कर रहे हैं सर आप, ये तो बराबर नहीं, ये बराबर है, उसने पहले ही बोल दिया है फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, बराबर है तो लिख देते हैं भैया। इसका मान कितना आ रहा है, 3a प्लस 1। इसका भी मान कितना आ रहा है, एल एच एल 3a प्लस 1। इसका मान कितना आ रहा है, 3b प्लस 3। तो अब आप क्या करिए, ए और बी के बीच में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। तो इसको या इसको कंपेयर कर लिया, इसको बात देखिए। तो हम इसको कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो 3 है, 3b को ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3b माइनस का। यहाँ 3 ऐसा ऐसा 1 को ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा हमारा, a माइनस बी, ये बचेगा आपका 2। क्या बचेगा, 2। तो a माइनस बी, 3 कहाँ आएगा अपन में, तो अपन में चला गया, ठीक है। अगर हम ये b को उधर कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2/3 प्लस बी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। तो ये हमने रिलेशनशिप बता दिया है कि a किसके बराबर है, 2/3 प्लस बी के बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन हमारा x बराबर 0 पर कंटिन्यूस होगा, और व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। तो x बराबर 1 पर भी चेक करना है अपन को, ठीक है भैया, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा तो लेमडा का मतलब किस मान पर होगा, लेमडा के किस मान पर हमारा फंक्शन हमारा x बराबर 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x बराबर 0 पर हम देखते हैं कौन सा फंक्शन है जो x जिसमें x का मान 0 के बराबर है। तो ये भैया x का मान 0 के बराबर, इसका फंक्शन क्या है अपना, j है। क्या फंक्शन है इसका, ये। तो यहाँ लिख दो शांति से, लेमडा, ये लेमडा बनाया है हमने सर, ठीक है, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ये लेमडा है, x का मान यहाँ पुट कर दो, 0 और 0 मल्टीप्लाई में 0। तो यहाँ कितना आएगा, एफ एक्स, अच्छा यहाँ 0 पुट कर रहे हैं ना हम, तो 0 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 0। तो ये तो अंदर का पूरा 0 हो जाएगा। तो लेमडा मल्टीप्लाई में 0 क्या आएगा आपका, 0। क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है भैया। अब अपन देखते हैं, अब अपन लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब x की वैल्यू क्या 0 से छोटी है। तो x की वैल्यू 0 से छोटी किसमें, इसमें ही है। तो यही वाला लेते हैं भैया हम। तो आपका एफ एक्स कौन सा रहेगा, आपका यही वाला रहेगा, क्या, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो ये यहाँ से लिमिट हट जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये कितना आएगा, लेमडा 0 स्क्वायर और ये 0 मल्टीप्लाई में 0। तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा मल्टीप्लाई में 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका, 0। अब लगाएंगे भैया इसकी राइट हैंड लिमिट। क्या लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो लेमडा के, तो यहाँ x बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 से बड़ी किसमें है भैया, इसमें है। तो इसका फंक्शन कितना आएगा, x प्लस 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 4 0 प्लस 1 है ना। तो यहाँ कितना आ रहा है आपका,
जीरो यहाँ आ रहा है 1, तो यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1। तो आप यहाँ देखिए लेमडा का मान हमें निकालना था, तो यहाँ वैल्यू हमारी आई, लेमडा हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो हम लिख देंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा एट एक्स बराबर 0, एट मतलब लेमडा की कोई वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स बराबर 0 पर लेमडा की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्योंकि लेमडा का मान हमारा क्या आ गया 0 आ गया। लेमडा का मान नहीं है पर लेमडा की जगह पर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अगर यहाँ में कोई लेमडा दिखता तो हम उसकी वैल्यू निकाल पाते। ठीक है, अब हम एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे? एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो एक्स बराबर जब अपन 1 पर चेक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा फंक्शन है जो हमारा एक्स के बराबर है, 1 के बराबर होगा हमारा। तो इसमें आएगा हमारा फंक्शन 1 के बराबर, हमारा किसमें आएगा फंक्शन? यहाँ देखिए, यहाँ इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा। इसमें क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू किसमें आएगी? ये वाला फंक्शन देगा। कितना आया? 4x + 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना? 4 × 1 + 1। तो f1 कितना आएगा अपना? 5 आएगा। ठीक है, 4 × 1 कितना आएगा? 5। अब लगाइए लेफ्ट हैंड लिमिट। जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू लिमिट 1 + 1 माइनस, तो बताइए कौन सा फंक्शन होगा इसमें 1 से छोटी वैल्यू होगी? तो 1 से छोटी किसमें आएगी? इसी में आना है। इसमें क्यों आना है? क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या हो रहा है, इसमें तो हमारी 0 से छोटी आएगी, 0 से छोटी आएगी तो ये नहीं बनेगा हमारा। तो आप इसमें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी नहीं लगाएंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, आप डायरेक्ट लिमिट लगाइए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको भी लगाएंगे तब भी बन जाएगा काम। कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला ही आएगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो 4 × 1 + 1, तो कितना आ रहा है अपना 5। अब लगाइए आप RHL। जब अपन RHL लगाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू +1 fx, कौन सा फंक्शन आएगा? 1 से बड़ी वाला फंक्शन, इसमें यही वाला फंक्शन आएगा। क्या आएगा हमारा? 4x + 1। अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा? जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 1 + 1, तो आपका आएगा 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा तो समझिए, इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी क्या होगी? यहाँ तो नेगेटिव में पहुंच जाएगी, तो यहाँ 1 से थोड़ी छोटी चाहिए, तो इसमें यही वाला फंक्शन आएगा और राइट हैंड लिमिट में तो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा तीनों बराबर है, मतलब हमारा क्या हो रहा है? fx और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ हमारी लेमडा की वैल्यू पर, हमारा कोई भी वैल्यू पर, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, मतलब एक्स बराबर 1 पर लेमडा के किसी मान पर फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 18। तो आज हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।